तो दुग्गल साहब अपने इंडिया आ गए हैं। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, और नहीं जानते तो इंडिया आने का मकसद क्या है जर्मनी छोड़कर, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये लगता है कि भाई वो सोच रहे हैं कि उनके आने से वोटिंग परसेंटेज पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, मतलब अपोजिशन को वोटिंग मिलने वाला है। बट ऐसा होगा नहीं। क्या लगता है आपको? मैं बताता हूं क्यों। तो मुझे ये लगता है कि अचानक से अपने दुग्गल साहब को इंडिया बुलाया गया है, खुद तो नहीं आए, क्योंकि वीडियोस तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन क्या वो वोटिंग पर काउंट करने वाला है, इफेक्ट दिखने वाला है, इसका किसी को नहीं पता। और सबने यही कमेंट करके बोला कि भैया आप तो जर्मनी वाले हो, आप इंडिया में की बात क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला हम है तो भारतीय, इंडिया आकर आपको दिखाते हैं। तो इंडिया कभी कभार आ जाने से काम नहीं चलता। वैसे तो घूमने के लिए दुनिया के बहुत लोग आते हैं, पंछी भी आते हैं इंडिया घूमने। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम भारतीय समझ ले। और तो दुग्गल साहब इनका नाम मैंने क्यों रखा? एग्जैक्टली एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएटर है। मैंने रिसेंटली उनका वीडियो देखा और उन्होंने क्या मतलब फैक्चुअल्स डेटा पर, ये जो दुग्गल साहब हैं बहुत ही मस्त, मुगलाई कुछ और भी नाम रखा था इनका, क्या ही मस्त फैक्ट के साथ उनको बताया है कि इन्होंने जितने मोड़ तोड़ मड़ोड़ कर वीडियो बनाई है एग्जैक्टली अपने करंट लीडर के अगेंस्ट, इस तरह से भी कोई बनाता है क्या? मतलब कुछ भी जनता को दिखाने के लिए कि भाई जनता देख ले। और स्पेशली ये जो दुग्गल साहब है, ये बहुत से वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शंस पास आते हैं ना, इनका वीडियो बस एक ही जगह फोकस हो जाता है, और वो है किसी तरह से करंट गवर्नमेंट, जो कि एग्जैक्टली मोदी की गवर्नमेंट है, उनको या बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको किसी तरह क्रिटिसाइज किया जाए और इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बोला जाए, कुछ नहीं तो कुछ तो बोला जाए। अगर नहीं मौका मिले तो दूसरे का क्लेम इनके ऊपर डाल दें। कुछ इस तरह का इनका काम चल रहा होता है। और अभी सिर्फ स्पेशली बहुत से वीडियोस अगर आप देखोगे जिसमें ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और पॉडकास्ट कर भी किसके साथ रहे हैं, जिनके साथ इनका रोज घुलना मिलना होता है। स्पेशली जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस पर बहुत होप बना के ये लोग बैठे हुए थे एक रूम में। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर एकदम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अमेठी से तो राहुल गांधी जीतने वाले हैं, अब देखना अभी होगा कुछ, अभी देखना अभी होगा कुछ, अब वोट बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या? देखो दोस्तों, एक्चुअली में जो दिखता है, जो एक्चुअली में डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और जो हमने पिछले 10 साल में देखा, वो सिर्फ मेरे को नहीं दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। और मैं स्पेशली देखो नोएडा वाले भैया, मैं गाड़ियों का वीडियो बनाता हूं। आप भी ये सोच रहे होगे कि भाई मैं भी, सब लोग पॉलिटिकल रिलेटेड वीडियो बना रहा, तो मैं भी शायद उसी में लाइन में घुस गया हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, पता होना जरूरी है। और सोचा कि जब सब बता रहे हैं तो हम भी अपना व्यू बताएं। मैं भी इस बार वोट डालकर आया हूं, और ये एग्जैक्टली सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई चीज डेवलपमेंट देख रहे हैं, अगर हम एग्जैक्टली उस चीज को फील कर पा रहे हैं, जो कि हम आज से 10 साल पहले भी जो गवर्नमेंट है उसको देखे हैं, तब भी हम पढ़ाई करते थे, जॉब करने का प्लान कर रहे थे, और आज हम जॉब कर रहे हैं, हम उस डिफरेंस को देख रहे हैं अपने सामने। और ग्रोथ जो एग्जैक्टली एरिया वाइज या सिटी वाइज या स्टेट वाइज हो रहा है, उसको हम फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जर्मनी से आके वो दुग्गल साहब। इसलिए जो जर्मनी की बात है उसको वहीं रहने दे, वो कुछ भी बैठकर बोल सकते हैं। सिमिलरली और भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो एग्जैक्टली मैं अपना एक फील बताता हूं। मैं इंजीनियरिंग किया हूं बीटेक से, और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है चेन्नई के कॉलेज से। एंड सीरियसली बता रहा हूं दोस्तों, तब की बात जब मैं गेमिंग मेरा, आप सब लोग जानते हो कि गेमिंग स्पेशली मेरे को काफी पसंद है, और तब मैं डोटा, काउंटर स्ट्राइक ये सब गेम खेला करता था। और जब उसी प्लेटफॉर्म पर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करने जा रहे होते थे ना, तो उस ग्रुप में जो सामने वाली टीम मेंबर्स होती थी, वो पूछते थे कि आप कहां से हैं, आप तो लग रहा है इंडिया से हो क्या? या अगर उनको नाम नहीं भी पता होता, अगर हम इंडिया बोल देते थे कि हम इंडिया से हैं, तो उनका एक ही आंसर होता था, ओह माय गॉड, यू आर फ्रॉम ए पुअर कंट्री, कैसे रहते हो, कैसे निकालते होगे अपना समय, यू हैव नेटवर्क टू प्ले द गेम, आई डोंट थिंक आपका पिंग बहुत ज्यादा होगा, आपको हम अपनी टीम में नहीं लेंगे। इस तरह की बातें और इस तरह की सोच उनके अंदर हुआ करती थी। सीरियसली बता रहा हूं। और फिर हम लोग खुद में गेम खेलते थे, खुद में टीम बनाते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमको प्लेटफॉर्म्स, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेम्स होते थे, काउंटर स्ट्राइक के, डोटा के, और भी बहुत होते थे, उससे किक किया कर दिया जाता था। बोलते थे भाई इसको साइड रखो, इसको टीम में नहीं लेना है। तो ये सिचुएशन था। ये बात मैं कर रहा हूं 2005, 2006, 2007, इसी के अराउंड में, जब मैं इंजीनियरिंग किया करता था। लेकिन समय क्रॉस होते गया, समय निकलते गया, जब एग्जैक्टली 2010, 2011, 12 जब हम थोड़ा जॉब करना शुरू किए, स्टिल तब भी उस वक्त जॉब मिलने में डिफिकल्टी तो होती थी, बट स्टिल जो अगर आप इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो मिल जाती थी। 2011 के वक्त में मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और सीरियसली बता रहा हूं, जो हमारे क्लाइंट इंडिया के बाहर के होते थे, चाहे यूएस के हो गए, चाहे यूके के हो गए, चाहे कहीं और दूसरे कंट्रीज से भी हो गए, उनका भी रिस्पॉन्स हम यही देखते थे कि भाई वो हमसे बात करते थे तो उनके अंदर एक एटीट्यूड अलग सा ही होता था कि भाई हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हमारे सामने बैठने के लिए सही नहीं है। मतलब
उनका सोच, उनका ट्रीटमेंट हमारे लिए ऐसा होता था। वो कंपनी इंडिया में बेस्ड आउट है स्टिल, जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज में बैठ रहे हैं, उनका एटीट्यूड हमारी तरफ सही नहीं होता था। बट समय पार हुआ, धीरे धीरे जब हम 15, 16, 17, 18, 19 और आज के डेट में वही क्लाइंट्स जो उस वक्त थे और वही क्लाइंट्स जो आज हैं, स्पेशली जो लोग वहां बैठे हैं और जो हम यहाँ बैठे, वो जो रिस्पेक्ट फैक्टर है उसमें जमीन आसमान में फर्क मेरे को देखने को मिला। और ये मैं सोचा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ इंडियन सिटीजन, मैंने जो अपने लाइफ टाइम में एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो मैंने आज के डेट में देखा। और आज के डेट में भी गेमिंग करता हूं, और गेमिंग स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग करता हूं, चाहे डोटा, काउंटर स्ट्राइक, अब तो वैलोरेंट भी आ गया। तो अब हमको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि इवन द अदर कंट्री पीपल नो कि ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, ओह माय गॉड, यू हैव अ ग्रेट लीडर विथ यू, मोदी। और इंडिया का फेम पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में पहचाना जाता है। तो ऐसे दुग्गल कितने भी बन जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का खराब ही सोचेंगे, और अच्छा सोच भी लेंगे तब भी अच्छा करने के बारे में कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको बस ये जो अपोजिशंस में लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं अपोजिशंस में, कुछ करप्ट भी लोग हैं या कुछ गड़बड़ भी लोग हैं। करंट गवर्नमेंट में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन उसको अगर हम कंपेयर किया जाए पिछले 60 साल, 10 साल को माइनस कर दे, उसके पहले अगर 60 साल की बात करें और इस 10 साल के टर्म को कंपेयर करें, तो भाई जो इंप्रूवमेंट 10 साल में हुआ है ना, वो लोग 60 साल में भी नहीं कर पाए। और उनको अगर अगला 20 साल भी दे दिया जाए तब भी इंडिया को 20 साल पीछे ही कर देंगे, आगे का तो मुझे पता नहीं। स्टिल अगर हाँ ये कह सकते हैं कोई एक अच्छा ऑपोजिशन हो, जिनके अंदर दमखम हो, जिनके बातों में लगे और जिनके व्यवहार और जिनके बिहेवियर से ये पता चले, तब हम एक बार सोच सकते हैं। लेकिन जब करंट गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, जो मुझको महसूस होता है, आप लोगों को होता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। और अगर आपको फैक्चुअल्स डेटा चाहिए तो अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूं, आप इनके साथ कनेक्ट करो, इन वीडियोस को देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। जहां तक मेरी बात हुई, अगर मैं फैक्ट्स पर बात करने जाऊंगा तो अगेन आप लोग के कमेंट के बेसिस पे, आप लोगों के प्यार के बेसिस पर अगर लगता है तो जरूर मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ का फैक्चुअल डेटा, अपने जर्नी, अपने गेमिंग वर्ल्ड और ये जितने भी चीजें हैं जहां पर मेरे को लगा इंप्रूवमेंट्स देखने को लगा, मैं करंटली जहां रहता हूं इस एरिया में आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले क्या था और आज के डेट में क्या है, ये सब पे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन वो सब पॉसिबल है जब आप मेरे को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में, अगर आपको लगता है कि मुझको इससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए अपने इस चैनल पर, तो जरूर आगे बनाऊंगा। तो गाइज फॉर द सेम, वोटिंग आपका पावर है और आपको जाकर वोट देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए। हाँ, किसी के साथ कुछ कम, किसी के कुछ ज्यादा, सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पर अगर अच्छा काम कर रही है तो हमें अपना विश्वास दिखाना चाहिए और उसी बात पर वोट कर आना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।